नीतीश ने केंद्र को दिया अल्टीमेटम, लालू यादव ने दी चेतावनी, बीजेपी की बढ़ गई परेशानी। आगामी लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में कौन आएगा यह तो वक्त बताएगा, पर इतना साफ है कि इस बार चुनावों का केंद्र बिहार होने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव से पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। देखें तो नीतीश कुमार ने बीते कुछ समय में बीजेपी को ट्रिपल झटका देने का काम किया है। पहले तो वह एनडीए से अलग हुए, इसके बाद उन्होंने बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को दूसरा झटका दिया। वहीं अब बिहार की दृष्टि से नीतीश कुमार ने ऐसी मुहिम छेड़ दी है जिसके कारण चुनावों में बीजेपी के कोर वोटर भी पार्टी को झटका दे सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी को लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए परेशानी यह भी है कि अब लालू यादव भी इस मुहिम में खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में उतर चुके हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव के कारण बीजेपी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके लिए वो राज्यव्यापी आंदोलन भी करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश कुमार की यह मांग बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर सकता है। दरअसल बिहार को अगर विशेष दर्जा मिलता है तो इससे राज्य के सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र की बेरुखी पर नीतीश कुमार जनता को बता सकते हैं कि मोदी सरकार बिहार का विकास केंद्र से नहीं चाहती है। ऐसे में मोदी सरकार के इस चेहरे को सामने लाकर जनता को महागठबंधन की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि देश के लिए न सही पर बिहार की दृष्टि से नीतीश कुमार ने 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार की इस मांग को लालू यादव का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। उन्होंने भी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं लालू यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इससे यह साफ है कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए महागठबंधन एकजुट है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इसकी मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार में इसे पूरा नहीं किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक मापदंड बना लिया है और उसी के आधार पर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिलता है। इस मापदंड के हिसाब से उन्हीं राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है जो पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा, प्रति व्यक्ति आय और काम राजस्व पाने वाले राज्य को ही मिलता है। वैसे विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को मिला था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। हालांकि इस दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन केंद्र की सत्ता में रहकर भी वो बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिला सके। इस मुद्दे पर किसी सरकार ने कहा कि बिहार उस मापदंड को पूरा नहीं करता है, तो किसी सरकार ने कहा कि अब देश में किसी को यह दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं रघुराम राजन की रिपोर्ट में भी ऐसा कहा गया कि बिहार इस मापदंड को पूरा नहीं करता है। हालांकि बिहार को विशेष दर्जा मिले या नहीं, पर विशेष पैकेज मिलने में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए महागठबंधन सोची समझी रणनीति के तहत इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। देखें तो अब बिहार को केंद्र से विशेष दर्जा या पैकेज मिलता है तो भी यह नीतीश सरकार की जीत होगी, जिसका लाभ चुनावों में महागठबंधन को मिल सकता है। वहीं अगर बिहार को कुछ नहीं मिलता है तो महागठबंधन मोदी सरकार को बेनकाब करने की कोशिश करेगी। यानी कि बीजेपी अब पूरी तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव के बिछाए चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं।